मैं बहुत खुश हूँ कि नई संसद की शुरुआत महिला आरक्षण बिल की प्रस्तावना से हुई है। अगर आप करंटली देखेंगे कि महिलाओं की भागीदारी अलग-अलग राज्य के विधानसभाओं में कितनी फ़ीसदी है, तो ये है 9%। तो ये बिल से एक तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सीधे-सीधे 9% से 33% महिलाओं की भागीदारी हमारे समाज और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी राय वो दे सकती हैं, वो डिसीजन मेकिंग में एक हिस्सा ले सकती हैं। आज तक 27 साल हो गए इस बिल को पेंडिंग हुए। तो जो राजनीतिक पार्टियाँ जो बड़े-बड़े जुमले फेंकती है कि हमने महिलाओं के लिए ये किया, वो किया, आज तक वो हमारी डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाई थी। और आज इस सरकार का मैं बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पहले अगर सरकारें बहुमत में नहीं भी थी, तो क्या बाकी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, क्या उनको ऐसे मुद्दों पे एक साथ आके वोटिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्यों ये 27 साल से पेंडिंग में रहा? क्योंकि आज सरकार बहुमत की है, तो उम्मीद है कि ये लोकसभा में अब पारित होगा और राष्ट्रपति जी के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। देखिए, ये क्यों ज़रूरी था? अब अभी अगर आज भी हम हमारी सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे, तो महिलाओं को डिसीज़न मेकिंग में अभी उतना आगे नहीं लाया जाता है। वो घरों में भी पावर ऑफ एजेंसी नहीं है उनके पास। तो अगर पॉलिसी या कानून हमें वो जगह देता है, जो बेबाक हैं, जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं, जो आगे आके अपने समाज को रिप्रेज़ेंट करना चाहती हैं, महिलाओं की या समाज के अन्य मुद्दों पे अपनी राय देना चाहती हैं, तो ये उनके लिए एक मंच होगा। और ये 15 साल तक है, तो हो सकता है कि अगले 10, 15, 20 साल में अगर महिलाओं की अच्छी और स्थिति होती है, तो हो सकता है इस बिल की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर महिलाएँ खुद आगे आके या उनके परिवार, हमारा समाज उन्हें सपोर्ट करके खुद से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। मैं भी छात्र राजनीति का हिस्सा रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि अलग-अलग स्तर पर महिलाओं को इस प्रोसेस में बैकलैशेज़ या रिस्ट्रिक्शन, वो चाहे वो परिवार हो या समाज हो, उनकी तरफ से थोड़ा-सा झेलना पड़ता है। और अगर इस तरह की कदम सरकार या हमारी पॉलिसी मेकिंग में आती है, तो वाक़ई वो सराहनीय कदम है। अब सवाल आता है कि क्या बहुत जल्दी, जैसे 2024 के इलेक्शन में ही लोकसभा में या राज्य की विभिन्न विधानसभाओं में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी हमें देखने को मिलेगी क्या? ये अभी इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। ऐसे तो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, बट कोविड की वजह से वो डिले है। तो अगर मोटा-मोटा जैसे राजनीतिक जो भी जो सलाहकार है वो कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है 2029 तक जो अगले हमारे लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें ये महिलाओं को की जो 33% हिस्सेदारी है वो हमें देखने को मिल सकती है।